ठहराव ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और काम में भी। हालांकि कई बार ठहराव को लोग पॉज मान लेते हैं, लेकिन रुकना हमेशा गलत नहीं होता है। हालांकि पत्रकार की ज़िंदगी में कभी नहीं रुकता कुछ, खास तौर पर जब आप चुनाव कवर करने आए हैं। लेकिन अब कोलकाता आई हूँ तो मुझे लगा गंगा घाट तो देखा ही जाए। चलिए, मेरे कैमरा पर्सन कलीग विशाल की नज़रों से आप देखिए, उनके शानदार कैमरा वर्क की नज़र से आप देखिए कि बंगाल के प्रिंसेप घाट से गंगा नदी कैसी दिखती है। अब यहाँ तो किसी को माँ गंगा ने नहीं बुलाया है और जाहिर तौर पर गंगा की सफाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई। अब गंगा कितनी साफ हुई नहीं हुई उस पर बहस फिर कभी होगी, लेकिन ये ढलता सूरज अपने आप में एक सीख भी देता है। सीख थोड़ा रुक जाने की, थोड़ा सोचने की, जिंदगी में भी, काम में भी और राजनीति में तो खैर है ही। आज प्रिंसेप घाट में मैं हूँ, कोलकाता के। बहुत बड़ा घाट है, बहुत फेमस घाट है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी आते हैं, बाहरी लोग भी आते हैं जो टूरिस्ट के तौर पर हैं और बहुत बड़े लेवल पर इस घाट के जरिए यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार भी चलता है। प्रिंसेप घाट में क्या है, यहाँ आए हुए लोगों का माहौल क्या वो सोच रहे हैं, सब कोलकाता के निवासी ही हैं और यहाँ अपनी एक शाम बिताने के लिए आए हैं, तो थोड़ी बहुत चुनावी चर्चा करने की उनसे कोशिश होगी। हालांकि इतना खूबसूरत नज़ारा है ढलते सूरज का कि इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप जानते ही हैं पत्रकारिता का कीड़ा ऐसा है कि जहाँ काम हो वही मन लगता है। लेकिन अभी थोड़ा सा पॉज, इस ढलते सूरज और हल्की हल्की ठंडी हवा का मजा लीजिए, आप भी मैं भी। एक बताइए, मोदी जी भी आ गए अब तो घाट, फोटो वोटो खिंचाई, उससे पहले झालमुड़ी भी खा रहे हैं। हाँ, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? कुछ रोटी पलट रही है कि ठीक है सर? रोटी क्या पलटेगी। यहाँ तो हम लोग का जो हमारा दीदी का यहाँ पर जो चलता है, तो हम लोग तो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है हमारा वो, और उसमें कुछ तो बताने की नहीं है। वो हम लोग का बहुत, कोई भी चीज़ का यहाँ पर दुविधा नहीं है, सभी चीज़ सुविधा है, बहुत फ्रीडम से हम लोग यहाँ पर रहते हैं बंगाल में। तो इसके अलावा और क्या कुछ बोलना है? कुछ अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। 15 दिन से यही उन्होंने खूंटा गाड़ा हुआ है। मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? वो देखिए, वो उनका जितना भी बताने दीजिए, पर आप हम लोग को मालूम है यहाँ पर बंगाल में सिर्फ दीदी ही रहेंगे और हम लोग को अनुशासन है यहाँ पर, ये सब चीज़ हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग बहुत आज़ादी से रहते हैं, हम लोग बहुत आज़ादी से सब कुछ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को कोई दुविधा नहीं है। आप बताइए, सरकार का काम ठीक ठाक है या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है? सरकार क्या, ममता शुरू से यहाँ से बैठी हुई है, ममता ही जीतेगी हम लोग को जहाँ तक लगता है। और रह गया बंगाल में सीपीएम का राज था, सीपीएम ही का राज तो खत्म हो गया। उसके बाद टीएमसी है हम लोग का, यही रहेगी बस। और नहीं लगता है हमको या बीजेपी आएगा, नहीं लग रहा बीएचपी नहीं नहीं नहीं, वही ममता रहेगी, तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी हवा क्या 2021 में भी थी बीजेपी की या इसी बार कुछ अलग हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा माहौल बीजेपी का 2021 में था, तब नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी बहुत ममता आराम से जीती है, इस बार भी अच्छा ही वोट से जीतेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्शन के टाइम में तो होता है, लगा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता जीतेगी, ममता ही रहेगी और दूसरा कोई पार्टी इसमें कल बंगाल में नहीं आ सकता है। निकाल लेंगे ममता बनर्जी जी जी। चलिए, घाट में कुछ और लोग हैं। थैंक यू आपका बात करने के लिए। एक बार मैं चाहती हूँ, पहले आप विशाल थोड़ा सा कैमरा घुमाओ यार, इस तरह की शाम देखने के लिए आंखें तरस जाती है। ये है गंगा घाट, घाट है पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत घाट। वैसे तो बहुत सारे, प्रिंसेप घाट, प्रिंसेप घाट, हाँ मैंने पढ़ा था, नाम आगे मैं भूल गई। प्रिंसेप घाट की खूबसूरत शाम एक बार और दिखाओ विशाल, कितना खूबसूरत है। ऊपर सेकंड हावड़ा ब्रिज है। ऊपर सेकंड हावड़ा ब्रिज है, एक हावड़ा ब्रिज वहां है, एक ये है। और क्या, हाँ, ढलता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना शांत लग रहा है। सच बोलूं तो इस वक्त अभी सवाल पूछने का मन नहीं कर रहा किसी से, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। ढलता हुआ सूरज, वैसे लोग इसको बहुत नेगेटिवली यूज करते हैं कि भाई ढल गया इसका सूरज, लेकिन एक्चुअली में ढलता हुआ सूरज अपने आप में एक सीख देता है कि हर सूरज ढलता है लेकिन अगले दिन उगता है। और कितनी पॉजिटिविटी है इसमें, कितना एक सौम्यता है, एक शांति है। ये जो सूरज की किरणें इस पानी में पड़ रही हैं,
इस गंगा घाट को और भी निर्मल और बेहद ऐसा लग रहा है जैसे श्रृंगार कर रही हूँ गंगा के जल का। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। आप यहाँ पर सनसेट एंजॉय करने आई हैं, मैं जानती हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बस कुछ ही सेकंड लूंगी आपके। इस बार बंगाल चुनाव में क्या सोच रहे हैं, कुछ क्या होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है या जो सरकार है उससे खुश हैं? खुश तो नहीं है। जो भी वो कहा जाता है ना, जो भी लंका में जाता है वही रावण हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ बात है। तो चल रहा है, चेंज होगा तो अच्छा है, नहीं होगा फिर भी अच्छा है। पॉलिटिकली हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे ही चलता है, आया हुआ है और आगे भी जाएगा। आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव होता है तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा? कुछ खास नहीं आएगा। हाँ, मेरा मानना है कि ऐसा क्यों? हर कोई दावा करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, विकास की गंगा बह जाएगी। वो तो है ही, लेकिन वो गंगा का पानी तो बहता रहता है ना, ऐसे होता रहता है। होगा तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा आप सोच क्या रही हैं बताइए? है। कुछ खास पॉलिटिकल सोच नहीं है। अच्छा, मतलब पत्ते नहीं खोलना चाह रही अपने, सस्पेंस क्रिएट रखना ये सस्पेंस नहीं है, वैसे कुछ बात नहीं है, लेकिन जो भी होगा होगा, देखा जाएगा। वैसे चलिए, मतलब आपके हिसाब से काम कैसा लगा सरकार का आपको? अभी सरकार चल रही 15 साल से, ममता राज चल रहा है, कैसा रहा काम काज? ठीक है। ठीक है, एवरेज या ठीक है? अच्छा है। ठीक है, पहले से अच्छा है, लेकिन अच्छा, आप लोगों ने तो वाम दलों की सरकार भी देखी होगी, उससे बेटर देखी होगी। हाँ, उससे अच्छा है हमको लगता है, लेकिन आगे भी कोई आएगा उससे भी अच्छा होगा तो और अच्छा है। और अच्छा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बात की। थोड़ा सा आपसे टाइम ले लूं? नहीं, अभी छोड़ दीजिए, बाद में थोड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, आप एंजॉय कीजिए। ये नज़ारा ऐसा है कि हर कोई एंजॉय ही करेगा। ये बहुत शांत, सच बताऊं मेरा भी मन नहीं करा सवाल पूछने का, लेकिन अब काम है तो करना पड़ेगा। विशाल की नज़रों से आप देखिए, विशाल के कैमरों की नज़र से विशाल को भी एक सुकून मिल रहा होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से अलग थोड़ा सा एक ऐसा भी नज़ारा हो जहाँ पर गंगा घाट में हल्की हल्की धूप, ना के बराबर अब तो सूर्यास्त हो रहा है, साफ है बिल्कुल घाट, कहीं कोई गंदगी मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाई दी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी शांति से बैठे हैं, सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा लंबा सफर रहा बंगाल का, तो हमें भी ये नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा है। हम आए थे, हमें भी लगा था नौका विहार करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की तरह फोटोग्राफी करने वाला कैमरा तो अपन के पास है नहीं, पर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। पर अभी यही देख के काफी रिलैक्सेशन लग रहा है। कुछ और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा इस सनसेट को देखा जाए, महसूस किया जाए। नहीं तो कोलकाता के सबसे पॉपुलर प्रिंसेप घाट पे मैं मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है, नज़ारे आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग यहाँ पर हैं तो उनको डिस्टर्ब मुझे लगा कर दूं। मुझे पता है आप सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है ये, लेकिन मेरा काम है, मैं क्या करूं। चुनाव नजदीक आ गया, वोटिंग का दिन, क्या सोच रहे हैं इस बार? नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो वोटिंग हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, तो 23 तारीख को वोट हो चुका है वहाँ पे। पहले चरण में हो गया। हाँ, क्या इस बार माहौल लग रहा है? एक आम बंगाली इस चुनाव को कैसे देख रहा है? आम बंगाली तो सोच रहा है कि कुछ परिवर्तन लाने के लिए, बिकॉज बहुत 15 साल से तो एक सरकार आया है, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन अब चाहता है कि कोई नया सरकार आए, वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है वो भी देखना चाहिए ना। उसके बाद तो सरकार के अब पीपल का 5 साल बाद और एक चांस है ना, अगर ये रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, सही बात है। फिर आप करें इस बार 15 साल इंतजार नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर 5 साल बदल देंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, यही मतलब बंगाल के लोगों का धैर्य उतना लंबा नहीं रहा, 5 साल तक ही वक्त मिलेगा, ये कह रहे हैं आप? यस, मतलब देखना चाहिए ना कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं करेगा तो बदल बदल देंगे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हमको इतना हिंदी नहीं आता। अरे आप जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। बंगाली आदमी ना हिंदी बोलते बड़ा अच्छा लगता है, जरूरी थोड़ी सबकी फ्लुएंट हिंदी हो, तो आपको जो बंगाली टच आता है ना हिंदी में, बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, हाँ, बताइए क्या सोच रहे हैं? बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, जो है ठीक है? नहीं, हम तो वही चेंजेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, समथिंग मॉडिफिकेशन, कुछ बदले। हाँ वही। तो हालात बदले। चलिए ठीक है, आपका अपना मत है और वो मत रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं।
क्या सोच रहे हैं बंगाल के चुनाव को लेकर? इधर से नहीं है, अच्छा, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। यहाँ क्या काम करने आए हैं? नहीं नहीं, मेरा कॉलेज है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? बीटेक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे बिहारी लोगों से मिली। मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ना 3 झालमुड़ी वाले मिले, तीनों का मैंने इंटरव्यू लिया और तीनों बिहारी हैं। उनमें से आप मोदी जी का आपने झालमुड़ी वाला वीडियो देखा? अभी तो पूरा वही चल रहा है। और वो भी बिहार से हैं। और मैंने भी ना 2 झालमुड़ी वालों का इंटरव्यू लिया, उसके अलावा भी 1-2 से मिली, वो भी बिहार के हैं। ये बिहार के लोग इतना कोलकाता आ रहे हैं, क्या चक्कर है? बिहार में कोई अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं है क्या? ये बात तो सच है कि बिहार में मतलब 1-2 कॉलेज छोड़ के, मतलब आईआईटी पटना और एनआईटी पटना के अलावा और सारे कॉलेज नहीं है अच्छे। क्यों ऐसा क्यों है? बिहार में पढ़ाई लिखाई का, कमाई का, यहाँ बहुत सारे लोग रोजगार के लिए भी हैं, बिहार के हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, झालमुड़ियाँ भी यहीं बेच रहे हैं। क्या है ऐसा, वहाँ रोजगार के अवसर नहीं है क्या, या फिर वहाँ पर शिक्षा के ठीक अवसर नहीं है क्या? आई थिंक मुझे लगता है कि पहले से तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है बिहार में, क्योंकि अगर आप देख लो कि 20 साल या 10 साल पहले बिहार कुछ और ही था। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? एक्चुअली मैंने वो एग्ज़ाम दिया था ना, वेब जेई वाला, अच्छा। तो उस रैंक के थ्रू मैं इधर आया हूँ। तो यहाँ तो फिर आप तो बाहरी हैं, आपसे क्या ही बात की जाए। आप लोग किस चैनल से? मैं अभी बताऊंगी किस चैनल से। पर चलिए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ कोलकाता में? घर भर की याद आती होगी। नहीं, मैं अब तो टाइम हो गया। हाँ अच्छा, कौन से शहर से है? कोलकाता, वहाँ बंगाल? समस्तीपुर यहाँ, या फिर नहीं, वहाँ बिहार में समस्तीपुर से हैं। हाँ समस्तीपुर से। आप भी शायद बिहारी लग। नहीं, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। ये जो कैमरे के पीछे है ना विशाल, ये बिहार का है। मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। लेकिन पत्रकार तो हर जगह का होता है। पर चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कहाँ के हैं? यहीं से हैं। बंगाल से हैं ना? वोटर कहाँ के हैं? वोटर आज ऊपर बात कर लेते हैं। हमने कहा बंगाल चुनाव पर बात कर लें थोड़ी। क्या सोच रहे हैं? बड़ा बढ़िया आपका घाट है, बड़ा साफ सुथरा है। मेरा नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट। हाँ, वही बात है। आप लोग आते हैं ना यहाँ, हमारा थोड़ी, हम तो बाहर के हैं ना, आप बंगाल के हैं ना, इसीलिए। हाँ, बढ़िया, आप बंगाल लोगों का बहुत बढ़िया घाट है, साफ सुथरा है और एकदम। एक तो सनसेट हो रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपने लोकेशन भी बढ़िया पकड़ लिया, सीट बढ़िया पकड़ लिया। क्या करें, सब जगह कपल बैठे हैं, हम अकेले हैं, तो हम तो भाई जो साथ में रहेंगे उन्हीं के साथ बैठ जाएंगे। इस पर मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा बताइए, फिर सरकार का क्या कर रहे हैं? इस बार पलटवा रहे हैं कि कुछ जो है ठीक है? इच्छा तो है पलट जाए। अच्छा, तो बहुत नाराजगी है क्या बात हो गई? देखिए, सरकार से मुझे तो नाराजगी बोल के ऐसे क्या है, बस अपने को गवर्नमेंट मतलब पब्लिक और चाहिए क्या, पब्लिक को अच्छे सड़कें चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा चिकित्सालय चाहिए, यही चाहिए ना। और गवर्नमेंट से रास्ते सारे गड्ढे पड़े हैं। अभी बारिश है, अभी गर्मी में थोड़ा दिन बाद ही बारिश चालू होगा। कोलकाता में भी ये समस्या है क्या? कोलकाता में समस्या है। पिछली बार का बरसात अब देखे कहाँ है, यहाँ पर अमर स्ट्रीट में तो मतलब गाड़ी हाफ हो गई थी, उसकी जो विंडो होती है वहां तक पानी थी। अरे ये तो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में ही होता है। पता है गुड़गांव की एक रोड है, वहां का फ्लैट पता है कितने का? 100 करोड़ का। कैमेलियाज नाम है उसका, है ना? कैमेलियाज ही है। 100 करोड़ का फ्लॉट है। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, वो पानी भर जाता है। ये हमारे शहरों के साथ बड़ी दिक्कत है। ये नए नए शहर हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, वहाँ पानी भर जाता है। ऐसे नहीं होगी ना, उसका तो मेंटेनेंस करना होगा ना। नाले जहाँ पड़े हैं, नाले में कचरे पड़े हैं, उसको नहीं निकलेगा तो बारिश का पानी जहाँ जाता ही नहीं है। पहले उसको ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करना, बना तो दिया है मगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो आप मान रहे हैं कि पलट ही जाए सरकार इस बार, तो अच्छा है? आपका मत ये है? कुछ नई चेंज, एक ही को कंटिन्यू चलाए रखो, इधर राजस्थान वाली जैसे 5-5 साल वाली आती रहती है, जाती रहती है, हर 5 साल में आती रहे। हाँ, 5 साल 10 साल जैसा है, जैसा रहा तो उसको फिर कंटिन्यू करो, नहीं तो हटाओ। चलिए, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? आप थोड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं, क्या सोच रहे? परेशान से लग रहे हैं। नहीं ठीक है। ठीक है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? वैसे चुनाव ठीक ही है अभी तक, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है उसमें मैं ठीक ही समझता हूँ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? बदलाव के बारे में है कि जो है ठीक है? बदलाव की बात नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। मतलब सरकार जो चल रही है ठीक काम कर रही है? हाँ, अभी तक ठीक ही है। चीफ मिनिस्टर ठीक है। अच्छा, ममता बनर्जी
मैं एक वैसे आपको अपनी राय बता रही हूँ। मैंने ना बहुत सारे, जैसे मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, नॉर्थ दिनाजपुर से आ रही हूँ, फिर मैंने मालदा भी गई थी, मुर्शिदाबाद भी थी, कुछ और ज़िले भी कवर किए। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि सरकार को लेकर तो गुस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर कोई गुस्सा नहीं है एज अ पर्सन, एज अ चीफ मिनिस्टर। ऐसा क्यों? ऑनेस्ट है, उनकी जो वेशभूषा है, जो उनकी रहन सहन है, उसको लेकर लगता है आम लोगों में संतुष्टि है। तो हाई फाई बाजी नहीं है। नहीं, मतलब उनके दिखावे में उस तरह की कोई बात नहीं है। अपना सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, हाँ हाँ। और रहती भी बिल्कुल सामान्य से घर से, वो सीएम हाउस भी नहीं लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, तो आप संतुष्ट है मतलब कामकाज से? उनको लेकर संतुष्ट है। बाकी उनकी जो गवर्नमेंट है उनमें तो थोड़ा बहुत यह हुआ है। तो अभी बदलने का मन नहीं है आपका? नहीं, सीएम को बदलने का मन नहीं है। नहीं है? नहीं। नहीं, ठीक है, आपकी अपनी राय है। और ये दिलचस्प है कि एक ही चेयर में दो अलग अलग लोग बैठे हैं, दोनों सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, और दोनों की राय अपनी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें कोई सही कोई गलत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।